हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्षेत्रमति यानी मेंसुरेशन। क्षेत्रमति यानी मेंसुरेशन, इसमें हम एरिया के बारे में जानेंगे और पैरामीटर यानी क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हम जानेंगे। इन चीजों के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक आयत है, तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालें? क्षेत्रफल मतलब कि हमें इसके पूरे क्षेत्र को ढकना है, यानी ये पूरा क्षेत्र हमें ढकना है, चाहे कैसे भी ढके इसको हम। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई और ये इसकी चौड़ाई है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एरिया जो इसका हुआ वो क्या हुआ? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बात करें इसके पैरामीटर की, तो पैरामीटर में हम क्या करेंगे, यानी परिमाप में, तो ये हम सीख चुके हैं। मान लीजिए हमें इसके चारों ओर एक राउंड लेना है, तो इसका हम पैरामीटर निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे कि इसको इसमें और इसमें और इसमें हम प्लस कर देंगे, यानी 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ, यानी 2 लंबाई 2 चौड़ाई। इस तरह से हम इसका प्लस कर देंगे, ये यानी 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, ये इसका पैरामीटर है। अब हम स्क्वायर की बात करें, तो स्क्वायर में हमारे पास इसकी साइड्स इक्वल होती है, ये साइड्स है, ये साइड है और ये साइड है। तो इसका जो एरिया होगा वो हमारे पास होगा साइड इंटू साइड। और पैरामीटर की बात करें हम, पैरामीटर यानी परिमाप की बात करें हम, तो इसमें साइड साइड और ये भी साइड, राउंड लेना है हमें इसके चारों ओर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू साइड, यानी हम 4 इसकी साइड से उनका सम कर देंगे। तो इन्हीं पर बेस्ड आज क्वेश्चंस करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 500 मीटर यानी 500 मीटर और 300 मीटर। तो ये कह रहा है कि इस भूखंड यानी इस प्लॉट की क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक आयताकार भूखंड है, यानी रेक्टेंगल प्लॉट है, जिसकी ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो इसका हम क्या करेंगे? एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो इसको हम गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो ये और 2 जीरो ये तो हम लगा ही देंगे, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब इसका यूनिट क्या आई? मीटर को हमने मीटर से मल्टीप्लाई किया है, यानी मीटर को मीटर से गुणा किया है, तो स्क्वायर मीटर। इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल। अब इसका कह रहा है कि इस भूखंड यानी प्लॉट का रेट बताना है टोटल, यदि एक वर्ग मीटर का मूल्य 10,000 रुपए हो, यानी कॉस्ट ऑफ प्लॉट है 1 स्क्वायर मीटर इज 10,000 रुपीज। तो यहां से हम क्या करेंगे? एक वर्ग मीटर का मूल्य यानी उसका, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10,000। और हमें कितने का निकालना है? हमें निकालना है 1,50,000 स्क्वायर मीटर का। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ज्यादा का निकालना है तो ज्यादा के लिए इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 ये 0 और 4 ये 0, ये तो हम लगा ही देंगे। तो ये हमारे पास इतने रुपए का प्लॉट हो जाएगा, यानी
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 1 अरब, यानी 1 अरब 50 करोड़ रुपए का वो टोटल प्लॉट हो जाए। आगे कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि ये एक वर्गाकार प्लॉट है जिसका परिमाप दिया हुआ है, यानी पैरामीटर परिमाप दिया हुआ है हमसे 320 मीटर। तो परिमाप होता क्या है, 4 गुना में भुजा यानी साइड। तो इसको हम 320 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से हम भुजा निकालेंगे, तो ये हमारे पास 320 और इसको हम 4 से भाग कर देंगे, तो ये हमारे पास 80, यानी 80 मीटर उसकी भुजा आ गई। अब उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम यानी एरिया जो निकालना है साइड इंटू में साइड, यानी 80 गुणा में 80, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2 जीरो तो हम ये लगा ही देंगे और 8 को 8 से गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास स्क्वायर मीटर हो जाएगा, यानी वर्ग मीटर। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी एक प्लॉट है उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है जबकि उसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। यानी ये मान लीजिए कि इसकी लंबाई तो हमसे ये दे रखी है, ये प्लॉट है हमारे पास और ये हमें चौड़ाई निकालनी है जबकि इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल है। अब तक हमने सिर्फ इतना ही सीखा है कि लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है 440 स्क्वायर मीटर। तो भाई लंबाई की जगह आप लंबाई रख दीजिए, चौड़ाई आपको निकालनी है। तो हमने अलजेब्रा में सीखा था, यानी बीजगणित में सीखा था कि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये इधर जाके इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब क्षेत्रफल और लंबाई या चौड़ाई दे रखी है और दूसरी हमसे निकलवा रहा है तो हमें सिर्फ उससे डिवाइड करना है। तो 20 मीटर उसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। अब इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप हम बता ही चुके हैं कि 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारे पास 22 और ये हमारे पास 20, तो ये हमारे पास हो गया 42। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 84 मीटर इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि एक आयताकार शीट का परिमाप दिया हुआ है जिसकी लंबाई हमें 35 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि हमसे क्या दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर। ये शीट एक आयताकार है और इसका परिमाप यानी इसके एक राउंड हम ले ले तो वो हमारे पास परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दी हुई है 35 सेंटीमीटर। तो आप परिमाप का फार्मूला लगाइए। परिमाप का फॉर्मूला हमारे पास ये है, इज इक्वल टू 100। तो ये 2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारे पास 50 हो गया। अब लंबाई की जगह 35 रख दीजिए तो ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 50। अब हमने अलजेब्रा में सीखा है कि जब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं यानी बराबर के उधर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई। अब इसका कह रहा है कि क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल यानी उसका एरिया निकालना है, तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ हमारे पास 35 और ब्रेड्थ है 15, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45 और 5 7 कैरी है, तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है, यानी एक वर्गाकार पार्क है, ये मान लीजिए एक वर्गाकार पार्क है और ये एक आयताकार पार्क है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है इन दोनों का एरिया। अब ये कहता है कि यदि वर्गाकार पार्क की भुजा 90
60 मीटर और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो पार्क की इस आयता पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल निकालिए, किसका, वर्ग का, जबकि वर्ग की भुजा दी हुई है, वर्ग की भुजा कितनी 60 मीटर दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल, इसका तो आप निकाल ही सकते हैं, भुजा गुणा भुजा यानी साइड इंटू साइड, यानी 60 इंटू में 60 कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया वर्ग मीटर 3600 वर्ग मीटर आ गया। अब ये क्षेत्रफल किसका है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार जो स्क्वायर का क्षेत्रफल है वो रेक्टेंगल का यानी किसका है, आयत का है। तो आप क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर। अब आप क्या करेंगे इसका कि इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप यहां लिखेंगे कि लंबाई गुणा में चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल, तो ये 3600 जैसे पिछले सवाल में किया था हमने, और ये 90 है ये चौड़ाई। अब आपको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई के लिए आप क्या करेंगे, 90 से इसको भाग कर देंगे, इसको भाग कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये इससे 9 चौक 36 जीरो यानी 40 मीटर, उसकी क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। आगे कह रहा है हमसे कि एक आयताकार, एक तार आयत के आकार का है, ये मान लीजिए कि ये तार है, ये आयत के आकार का है और इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। इससे इस तार को दोबारा से मोड़कर और ये वर्ग बनाया गया है, तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप जब ये देखेंगे तो तार को हम ऐसे ही तो मोड़ेंगे, यानी इसके चारों ओर चक्कर लगाया हमने, तो आयत की लंबाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 22 सेंटीमीटर, तो भाई इसका तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका परिमाप, क्योंकि एक राउंड लेना है बार बार, तो इसका मतलब परिमाप है, तो आप परिमाप तो निकाल ही सकते हैं, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 2 इंटू में 40 प्लस में 22, तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू में 62 यानी 124 सेंटीमीटर। अब इससे और ये वर्ग बनाया गया है, तो इसका जो परिमाप है इसके परिमाप के बराबर होना चाहिए, क्योंकि तार की लंबाई तो वही रहनी है, तो वर्ग का परिमाप भी कितना हो गया, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप हो गया हमारे पास 124, तो और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, वो भी 124, तो भुजा कैसे आ जाएगी, अभी हमने पिछले सवाल में किया है 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 3 और ये 1 यानी 31 सेंटीमीटर उसकी क्या आ गई, भुजा आ गई, किसकी, वर्ग की। अब पूछ रहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, इसको आप गुणा करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और इसका आयत का क्षेत्रफल यहाँ निकाल लीजिए, आयत का क्षेत्रफल 40 गुणा में 22, तो इसको जो गुणा करेंगे तो 880 बार। आप देख सकते हैं किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका 961 है और इसका है हमारे पास 880, तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि एक आयत का परिमाप 130, एक आयत दी हुई है हमें और उसका ये मान लीजिए आयत है, इसका हमारे से
परिमाप दिया हुआ है। ये हमारे पास मान लीजिए आयत है और इसका हमें से परिमाप दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर। परिमाप दिया हुआ है इसका 130 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर, यानी ब्रेड लंबाई नहीं दी हुई है। तो इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल पहले फिफ्थ क्वेश्चन की तरह 2 इंटू में लेंथ ब्रेड में ब्रेड यानी लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 65। लेंथ दी नहीं हुई है तो इसको प्लस रखेंगे, चौड़ाई की जगह हम 30 रख देंगे, ये 65। तो लंबाई के बराबर हम क्या करेंगे, इस 30 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 35 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी है इसकी 35 और चौड़ाई कितनी है 30। इसको हम गुणा कर देंगे, 0 लगा देंगे और 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 105 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाना है। एक दीवार है और उसमें दीवार में लगाना है कितना, एक दरवाजा लगाना है। मान लीजिए कि आपको ये दरवाजा यहाँ लगाना है। 2 मीटर तो ये लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है और दीवार की लंबाई जो दी हुई है वो 4.5 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 3.6 मीटर। अब ये कहता है कि इसको सफेदी करानी है यानी व्हाइट वॉश करानी है। अब व्हाइट वॉश तो इस पे सब पे होगी, सिर्फ ये हट जाएगा दरवाजा। तो आपको क्या करना है, पहले दीवार का क्षेत्रफल निकालिए जिस पर पेंट होना है, दीवार का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल आयत है तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 4.5 इंटू 3.6। तो इसका गुना कर लीजिए, तो इसका पॉइंट हटा लीजिए पहले और इसका भी पॉइंट हटा लीजिए क्योंकि पॉइंट के पीछे एक ही अंक है तो 10 आ जाएगा, दोनों के नीचे 10 10। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है, 18 कैरी हो गया और 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और ये हमारे पास हो जाएगा इतना और नीचे 100। तो ये हमारे पास एक 0 से एक 0 और ये पॉइंट हम लगा देंगे तो ये हमारे पास इतने वर्ग मीटर उस दीवार का क्षेत्रफल आया। अब दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजा भी आयत ही है तो 2 इंटू में 1 तो 2 वर्ग मीटर। अब हमें पेंट जो सफेदी है वो यहाँ पर करानी है तो इसका मतलब ये छोड़ना है। तो व्हाइट वॉश जो कराना है, सफेदी कराने योग्य क्षेत्रफल, सफेदी कराने योग्य क्षेत्रफल यानी रिक्वायर्ड एरिया जिस पर हम व्हाइट वॉश कराएंगे तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास 14.2 हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं तो यहाँ हमें देखना है कि 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 2 के पीछे पॉइंट है। वर्ग मीटर, अब 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर यानी 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना है, पर खर्च है हमारे पास 20 रुपए। तो 14.2 वर्ग मीटर पर खर्च, इस पे ज्यादा आएगा तो इसको हम 20 से गुणा कर देंगे। इसका पॉइंट हटा लेते हैं जिसके अपॉन में 10, ये 0 से 0 कैंसिल। तो ये हमारे पास 14 को इससे करेंगे तो 284 रुपए उस पे खर्च आएगा। तो आशा है आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे वीडियो पर कोई नया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।